हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर से अपने सैम्पल पेपर के साथ आ चुका हूं। तो ऑलरेडी सेट 1 का हमने एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर टाइप कंप्लीट कर दिया था। तो जिन लोग आज पहले बार ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि मैं अभी जो वेस्ट बंगाल काउंसिल का जो सैम्पल पेपर है उसको सॉल्यूशन लेके मैं एक वीडियो सीरीज बना रहा हूं। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरा आप उस वीडियो को चेक करना। फर्स्ट जो सेट 1 था उसका हमने सॉल्यूशन किया। आज हम उसी का सेट 2 सॉल्व करेंगे। सेट 2 का एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पूरा क्वेश्चन का जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ये इस साल का नहीं है, ये प्रीवियस ईयर का है। ये साल काउंसिल से कोई भी सैम्पल पेपर नहीं निकला है। मैं प्रीवियस ईयर से भी करा रहा हूँ, लेकिन उससे भी आपका कॉमन आने का बहुत चांसेस है। जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं आप लोग के लिए मैं मेहनत करके लाऊंगा और आप लोग अच्छा से सॉल्यूशन देखिए। मैं जो सॉल्यूशन कर रहा हूँ उसमें अगर समझने में कुछ भी आप लोग को दिक्कत होता है आप लोग कमेंट करना। मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली आपका जो प्रॉब्लम्स है उसको मैं सॉल्व करा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन ऐसे स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, आप लोग क्वेश्चन को देखना और नीचे मैं कैसे सॉल्यूशन करा रहा हूँ वो देखना। आज थोड़ा गला भी मेरा ख़राब है तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर ले रहा मेरे गला के साथ। गला थोड़ा मतलब तबीयत भी ख़राब था, गला ख़राब है। फिर गला ख़राब होने से मेरा आप समझ जाएंगे जो बोल रहा हूँ। तो चलिए, तो ये है सेट 2, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर शायद आ चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 का 1 क्या बोला है? 1 का 1 बोला है 8 इक्वल चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट 8 कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड a सेंटीमीटर। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द क्यूब इज। तो एक क्यूब दिया है, एक क्यूब के आर्ट ऑफ वर्टिसेस में, ये जो आर्ट ऑफ वर्टिसेस है वहाँ पर क्या है? Q चार्ज रखा है, Q चार्जेस रखा है। यहाँ पर आर्ट ऑफ वर्टिसेस में Q चार्जेस रखा है, ठीक है। ये क्या चार्जेस रखा है? Q चार्जेस रखा है, ये रखा है। तो और क्यूब का हर एक साइड का लेंथ कितना बोला है? A सेंटीमीटर। क्यूब का हर एक साइड का लेंथ बोला है A सेंटीमीटर। तो ये जो सेंटर है यहाँ पर टोटल पोटेंशियल कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए ये सेंटर में कितना होगा तो मैं कैसे निकालूं? मुझे सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो A B C D E F G H। तो मुझे AO पहले निकालना पड़ेगा। AO कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये वाला A है, ये वाला A है, तो ये पूरा क्या होगा बोलिए? तो AG क्या होगा? AA। तो AG क्या होगा? AG हो जाएगा रूट अंडर ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दैट इज √2A हो जाएगा हमारा AG। तो AG अगर √2A है तो इधर अगर इसका मिड पॉइंट ये है तो इसको मैं अगर F पॉइंट दे दूं तो AF क्या होगा बोलिए? तो ये जो अगर मिडिल पॉइंट है तो AF क्या हो जाएगा? AG/2 दैट इज √2A/2 दैट इज A/√2 हो जाएगा। तो AF हो जाएगा हमारा A/√2। तो यहाँ तक कितना है? A/√2, यहाँ से यहाँ तक। और ये वाला हमें चाहिए, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस अच्छे से देखिए, समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस क्या होगा? ये पूरा है A, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक तो A/√2 हो गया। देखिए समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस होगा A/2, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस A है तो ये वाला तो A/2 होगा, क्योंकि ये पूरा हमारा देखिए क्या है? पूरा A है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? A/2 होगा। तो हमारा FO क्या होगा? A/2। तो वो वाला डिस्टेंस क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला मिल गया, ये वाला मिल गया। तो AO क्या होगा? AO इज अंडर रूट ऑफ AF स्क्वायर प्लस FO स्क्वायर। तो AF स्क्वायर क्या होता है? AF स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, दैट इज A²/2 प्लस A²/4। दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3A²/4 दैट इज √3A/2। तो हमारा AO आ गया। ये AO ही मुझे चाहिए था, तो AO डिस्टेंस मेरा आ गया √3A/2। अभी इस A पॉइंट में Q चार्ज के लिए O में कितना पोटेंशियल है वो चाहिए। तो देयरफॉर पोटेंशियल एट O ड्यू टू चार्ज Q एट A कितना होगा? तो VA कितना हो जाएगा? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पता है हमें? 1/4πε0 इंटू Q/R। R क्या है? R ही है AO।
दैट इज 1/4πε0 इंटू क्यू बाई ए ओ क्या है ये वाला √3a/2 दैट इज √3 इंटू a/2 दैट इज 1/4πε0 इंटू 2q बाई √3a। ये वाला क्या निकल गया हमारा ए पॉइंट में पोटेंशियल। अभी देखिए ये क्यूब क्या है, एक सिमेट्री का अंदर है, मतलब हर एक पॉइंट में सेम पोटेंशियल एग्जैक्ट करेगा। तो बोला है टोटल पोटेंशियल कितना होगा, इसके लिए एक तो पोटेंशियल होगा इधर, इस पॉइंट के लिए इधर, इस पॉइंट के लिए इधर। तो ऑटो कॉर्नर से पूरा पोटेंशियल जो होगा, और पोटेंशियल क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपली टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल एड अप हो जाएगा। तो मतलब हमारा टोटल जो पोटेंशियल होगा वो सिंपली वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस डॉट 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 अप टू वी एच तक हमारा होगा। तो सिंपली और सबका वैल्यू हमेशा सेम होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस सेम है, और हर एक में क्या चार्ज है, क्यू चार्ज है। तो हर एक के लिए पोटेंशियल हमारा सेम होगा। दैट इज 8 वर्टिसेस है, सो 8 इंटू वी ए। तो 8 इंटू वी ए का वैल्यू कितना है, वो वाला 1/4πε0 इंटू 2q बाई √3a, 2q बाई √3a। अभी एक मिनट हम लोग एक चीज देखते हैं, एसआई में दिया है कि सीजीएस में दिया है। तो ऑप्शन हमारा जो है उधर सब एसआई में नहीं है, सब सीजीएस में है। तो इधर हमें ये जो वैल्यू पुट करना है इसको 1 पुट कर देना है। तो क्या आएगा 8 इंटू 2q बाई √3a। 1/4πε0 का वैल्यू होता है 1 किस सिस्टम में, CGS सिस्टम में 1/4πε0 का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ से हमारा अल्टीमेट आंसर कितना आ गया, 16q बाई √3a। ये वाला ऑप्शन में है, ये वाला ऑप्शन में है ऑब्वियसली, हाँ ऑप्शन बी ये वाला होगा, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन सॉल्यूशन देख के आप लोग बोले सर इतना बड़ा सॉल्यूशन आपने किया, कितना मुश्किल है, लेकिन एकदम इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसको जल्दी से लिख लीजिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ। इसको जल्दी से लिख लीजिए, हो गया। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। स्क्रीन के ऊपर आ चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच ऑफ कैरिंग चार्जेस क्यू प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट एक्स इक्वल्स टू 1 2 4 8 ऐसा करके प्लेस्ड है। तो समझिए ये एक नंबर लाइन है, यहाँ से हमारा नंबर लाइन ऐसे शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर x इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 उसके बाद क्या बोला है 4 है, यहाँ पर 8 है, ऐसे करके चल रहा है, ऐसा करके हमारा सीरीज चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हमारा ऑरिजिन है x इक्वल्स टू 0 है, इधर हमारा टोटल पोटेंशियल क्या होगा ये पूछा है। तो हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें क्या पता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें बस पता है 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। लेकिन यहाँ पर भी 4πε0 का वैल्यू कंसिडर नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग सीजीएस में करेंगे। तो सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, सीजीएस सिस्टम में फी का वैल्यू होता है क्यू बाई आर। तो देखिए एक्स आर का जगह एकदम 1 बिठाएंगे, 2 बिठाएंगे, 3 बिठाएंगे, तो हमारा v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 चलता रहेगा। तो मतलब q बाई सबसे पहले क्या है 1 प्लस q बाई क्या है, उसके बाद q बाई क्या है बोलिए, उसका q बाई 2 है प्लस q बाई 4 प्लस q बाई 8 प्लस डॉट 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 ऐसा चलता रहेगा। तो अगर मैं q को कॉमन ले लूँ तो क्या पड़ा रहेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 ऐसा करके चलता रहेगा, ठीक है। इट इज q 1 प्लस 1/2 प्लस इसका मतलब क्या है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल क्यूब, ऐसा करके एक सीरीज हमारा चल रहा है ना। एक यहाँ से हमारा एक इनफाइनाइट सीरीज चल रहा है, a1 प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब, ऐसा करके हमने सीखा था। अगर इनफाइनाइट सीरीज अगर रहता होता है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब अगर चलता रहता है, तो हमारा जो इसका सम होता है 1/1 माइनस a होता है इसका हमारा सम। तो सिमिलरली इसी फॉर्मूला को इधर पुट करेंगे, दैट इज q इंटू 1/1 माइनस 1/2, दैट इज q इंटू 1/1/2, दैट इज क्या आंसर हो जाएगा 2q हो जाएगा। तो पोटेंशियल हमारा कितना निकल गया 2q निकल गया। तो 2q के ऑप्शन में है, देख लेते हैं। यस ऑब्वियसली ऑप्शन ए है 2q, ठीक है, ये है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला जल्दी से लिख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है,
क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 बोला है, देखिए क्वेश्चन 3 बोला है VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंडक्टर इस पैराबोला द कंडक्टर। तो अगर हमारा ओहम लॉ होता तो ओहम लॉ में VI का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, V और I। तो अगर ओहमिक कंडक्टर होता तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होता, लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या है, पैराबोलिक ग्राफ। तो सिंस पैराबोलिक है तो ये होने से ये ओहमिक होता है, ये है ओहमिक कंडक्टर के लिए, ये ओहमिक कंडक्टर के लिए ये वाला है। तो ये वाला क्या, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो क्वेश्चन में क्या वो बोला है, क्वेश्चन में बोला है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंडक्टर इज पैराबोला। तो कंडक्टर क्या होगा, ऑप्शन होगा डज नॉट ओबे ओहम्स लॉ, डजंट ओबे ओहम्स लॉ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी शायद स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, एन इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विथ स्पीड v, द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो v इज परपेंडिकुलर टू b, ये क्वेश्चन में बोला है। तो थीटा कितना होगा, थीटा इज हमारा 90 डिग्री बोल के रखा है। तो एक्टिंग ऑन द प्लेन द रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्टिंग मैग्नेटिक फोर्स विल बी। तो फोर्स का फॉर्मूला हमें क्या पता है, फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है Q V क्रॉस B, या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बोला है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा E, उसका वेलोसिटी V B और एंगल कितना बोला है 90 डिग्री। तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा E V इंटू बी, दिस इज आवर रिक्वायर्ड फोर्स। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर इसका। समझ गए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज, मैग्नेटिक मोमेंट का डायमेंशन क्या होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हमें क्या पता है, मैग्नेटिक मोमेंट P इक्वल्स टू I इंटू ए, यह है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जिसे बोलते हैं। I इज करंट, A इज एरिया। तो करंट के लिए करंट का I क्या होता है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और A है एरिया, A है एरिया। तो करंट का डायमेंशन हम लोग C बोलते हैं, एरिया का L स्क्वायर। तो ऑप्शन है यस, ऑप्शन A है, दैट इज L स्क्वायर, C ऑप्शन दिया है। तो डाइपोल मोमेंट का हमारा डायमेंशन ये आ गया, ऑप्शन कितना है, ऑप्शन A, L स्क्वायर C इज द डायमेंशन। समझ गए, इसको जल्दी से लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बोलेंगे सर 6 कहाँ गया, तो इधर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई भी 6 क्वेश्चन नहीं है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर 7 वाला क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 इधर प्रिंटेड नहीं है, नहीं है तो नहीं है, 7 करेंगे, क्या है इसमें डरने का क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कुड बी परफॉर्म बाय AC। तो AC करंट से हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट से कौन से एक्शन परफॉर्म कर पाएंगे, केमिकल एक्शन कर पाएंगे, मैग्नेटिक एक्शन कर पाएंगे, थर्मल एक्शन कर पाएंगे, या ऑल ऑफ देम कर पाएंगे। तो केमिकल एक्शन हम लोग कभी भी नहीं कर पाएंगे AC करंट से, मैग्नेटिक एक्शन भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि पोल हमेशा चेंज होता है। अब मतलब अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में या भी नेगेटिव, तो मैग्नेटिक एक्शन भी नहीं होगा। थर्मल एक्शन क्या होगा, आंसर होगा यस, थर्मल एक्शन होगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन मैटर नहीं करता है उसका हीट के लिए, लेकिन मैग्नेटिज्म के लिए करंट का डायरेक्शन मैटर करता है। तो AC करंट से सिर्फ और सिर्फ हम लोग थर्मल एक्शन कर पाएंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन C, दैट इज थर्मल एक्शन। क्यों हुआ थर्मल एक्शन, क्योंकि AC करंट से हम लोग या ऑल्टरनेटिंग करंट से हम लोग मैग्नेटिक तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इधर पोलरिटी का बात आ जा रहा है। और हमारा सबसे पहला ऑप्शन था केमिकल, केमिकल भी तो नहीं होगा क्योंकि हमारा कैथोड एनोड कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि कैथोड एनोड हो जाएगा, एनोड कैथोड हो जाएगा, एकमात्र थर्मल एक्शन ही इसमें होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, फॉर एक्सरे एंड लाइट वेव। तो ऑप्शन बोला है एक्सरे एंड लाइट वेव के लिए वेवलेंथ इज इक्वल बट वेलोसिटी डिफरेंट। ऑप्शन बी इज वेलोसिटी इज इक्वल बट वेवलेंथ डिफरेंट। वेलोसिटी वेवलेंथ बोथ डिफरेंट, वेलोसिटी वेवलेंथ बोथ इक्वल। नहीं, सी और डी तो होगा ही नहीं, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल अगर होता है लेकिन वेवलेंथ बोला है डिफरेंट। सो एक्सरे एंड लाइट वेव के लिए दोनों का वेलोसिटी सेम होता है, वेलोसिटी सेम होता है, लेकिन उसका वेवलेंथ अलग होता है, इसलिए एक्सरे और इसमें डिफर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेलोसिटी इक्वल व्हाट, वेवलेंथ इज डिफरेंट।
but wavelength is different। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। यस आ गया शायद स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोला है प्रिज्म हैज रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री, द इंसिडेंट रे ऑन इट्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैज मिनिमम एंगल ऑफ डिविजन 30 डिग्री, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ द प्रिज्म कितना होगा। तो रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना बोला है, 30 डिग्री बोला है, और मिनिमम एंगल ऑफ डिविजन बोला है 30 डिग्री। तो रिफ्रैक्टिंग एंगल और हमारा यहाँ पर रिफ्रैक्टिंग एंगल ए बोला है हमारा कितना, ए बोला है 60 डिग्री, और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना बोला है 30 डिग्री, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो हमारे पास पता है डेल्टा एम इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस ए। लेकिन यहाँ पर एक हमारा कन्फ्यूज़न है कि हम जब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होता है फॉर डेल्टा टू बी डेल्टा मिनिमम या डेल्टा एम क्या होता है, I1 इक्वल्स टू I2 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा एम इक्वल्स टू 2i माइनस ए। हमने प्रूफ करने का टाइम बोला था I1 इक्वल्स टू I2 होता है, तो यहाँ पर 2i या i इक्वल्स टू डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। तो डेल्टा एम कितना है 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बाई 2 दैट इज़ 45 डिग्री, दैट इज़ एंगल कितना होगा, इंसिडेंट एंगल इज़ 45 डिग्री। तो इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री है और रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है, रिफ्रैक्टेड एंगल। सो सिमिलरली R1 इक्वल्स टू क्या होगा, R2 इक्वल्स टू क्या होगा a बाई 2, क्योंकि a इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होता है, a इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होता है। तो a बाई 2 दैट इज a बाई 2, a कितना है, a है 60 डिग्री बाई 2 दैट इज कितना हो जाएगा, दैट इज 30 डिग्री। तो r हो गया 30 डिग्री। तो हमें स्नेल्स लॉ क्या पता है, साइन i इक्वल्स टू म्यू साइन r। तो म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, साइन i बाई साइन r। समझ पा रहे हैं आप लोग, सब कुछ आप लोग को पता है, मैं से आप लोग को बोल दे रहा हूँ। तो साइन i का वैल्यू कितना है, साइन i मतलब क्या है, सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे। साइन i का वैल्यू है साइन 45 डिग्री और साइन r का वैल्यू है कितना, साइन 30 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू कितना है 1/√2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2। सो क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू 2 दैट इज सिर्फ √2। तो म्यू का वैल्यू होगा √2 का वैल्यू है 1.41। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा 1.41। ऑप्शन में है, यस ऑप्शन बी दिया है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसको जल्दी से लिख लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, आप लोग को कुछ सेकंड का टाइम देता हूँ, जल्दी से लिख लीजिए। हो चुका है, तो करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्क्रीन के ऊपर आ चुका है शायद। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, ओ अच्छा ये क्वेश्चन, डिफेक्ट ऑफ यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से कौन सा करेक्ट किया जाता है, हाइपरमेट्रोपिया। कॉन्वेक्स लेंस से किया जाता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया ये है कॉन्वेक्स लेंस से करेक्शन होता है। और अगर कॉनकेव लेंस बोलते हैं तो कौन सा था, मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या है, जब हमें सामने का चीज नहीं दिखता है। मायोपिया क्या है, जब दूर का चीज नहीं दिखता। अगर क्वेश्चन में रहता कॉनकेव लेंस तब होता मायोपिया। मायोपिया ये क्या है, कॉनकेव लेंस। और अगर बाइफोकल लेंस बोला जाता है, अगर बोलते बाइफोकल लेंस, कुछ भी दोनों सामने का भी नहीं दिखाई दे रहा, दूर का भी नहीं दिखाई दे रहा, उस डिफेक्ट को बोला जाता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया ये एल्डरली पीपल के अंदर होता है। ये बाइफोकल लेंस यूज किया जाता है, मतलब कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों मिक्स रहता है, यह है बाइफोकल लेंस। समझे। क्वेश्चन नंबर 11, द वेवलेंथ ऑफ रेड एंड वायलेट लाइट्स आर 6000 and 4000 एंगस्ट्रॉम। तो रेड लाइट का वेवलेंथ कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम और वायलेट लाइट का कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम।
द रेशियो ऑफ मोमेंटम ऑफ द फोटॉन्स इज, रेशियो मोमेंटम ऑफ द फोटोन कैसे करेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या पता है, डी ब्रोगली का फॉर्मूला क्या पता है हमारे पास, मोमेंटम इक्वल हमें पता डी ब्रोगली वेवलेंथ का लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा पी इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा, तो ऑब्वियसली हम रेशियो ऑफ द मोमेंटम का निकालेंगे, देयरफॉर पी आर बाई पी वी इक्वल्स टू क्या होगा एच बाई लैम्डा आर एच बाई लैम्डा भी, डेट इज लैम्डा भी बाई लैम्डा आर, तो लैम्डा भी कितना होगा, लैम्डा भी 4000 बाई 6000, दैट इज 2/3, तो रेशियो क्या हो जाएगा 2:3, ऑप्शन में है 2:3, यस ऑब्वियसली ऑप्शन ए इज 2:3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, ये वाला हो गया है, अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12। आज गला खराब है बोल कर शायद आप लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, थोड़ा मैनेज कर लीजिए, कि नहीं पता गला कैसे खराब हुआ, फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना आप लोग को अच्छे से समझा पाऊँ। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डिपेंड्स ऑन, और ये वाला तो एटॉमिक नंबर होगा, मोजलेस लॉ, मोजले का लॉ क्या बोलता है, हमारा फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट ऑन द स्क्वायर रूट ऑफ एटॉमिक नंबर, या वो हम लोग जो सीखते हैं, तो ये वाला कौन सा होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डिपेंड ऑन क्या, एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट मटेरियल, क्वेश्चन नंबर 13। पढ़ने में अच्छा लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, वो भी कमेंट करके बोलना, अगर आप मेरे पढ़ाने का स्टाइल बहुत बोरिंग लग रहा है वो भी आप लोग बोलना, तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करने का कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, नैंड गेट का सिंबल बहुत ही सिंपल, नैंड गेट, एक एंड उसके बाहर एक नॉट बिट जाएगा, तो ये क्या है नैंड गेट, ये वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। और 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 14 बोला अप्रोक्सीमेट एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर स्काई वेव, स्काई वेव का एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी रेंज कौन सा होता है, स्काई वेव का होता है ऑप्शन डी, अबव कितना दिया है, अबव 50 मेगाहर्ट्ज, यह स्काई वेव का फ्रीक्वेंसी, समझ गए, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का 1, फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इफ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस का बोला है अगर रिलेटिव क्या है ये, क्या बोलिए, रिलेटिव परमिटिविटी मच ग्रेटर देन 1, तो कौन सा मैग्नेटिक सब्सटेंस है, जब ग्रेटर देन 1 होता है ये क्या सब्सटेंस बोलिए, दिस इज फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक का रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी बहुत ही हाई होता है, फेरोमैग्नेटिक याद है, जैसे एग्जांपल क्या है, निकेल, कोबाल्ट, ये सब क्या है फेरोमैग्नेटिक, जब हमने मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ा था हमें सीखा था ये सब फेरोमैग्नेटिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट कंडीशन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव्स लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, सेकंड का आंसर ये भी मैंने बोला था, एट क्यूरी पॉइंट फेरोमैग्नेटिक बिहेव करता है किसकी तरह, पैरामैग्नेटिक, जब हम लोग क्यूरी टेम्परेचर रीच करते हैं, तो एट क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक materials behaves as paramagnetic, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, और व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ EMF 220 वोल्ट AC सोर्स, तो EMF अगर बोला है 220 वोल्ट, इसका पीक वैल्यू क्या है, व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ EMF 220 वोल्ट AC सोर्स, तो ये जब दिया है इसका मतलब ये क्या दिया है बोलिए, तो ये दिया है ERMS दिया है, जब कुछ बोला नहीं रहेगा क्वेश्चन में समझ लेना ये वाला ERMS है, तो हमारा रिलेशन क्या पता है, ERMS इक्वल्स टू E0/√2, तो हमें E0 चाहिए, तो E0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 220, मतलब इसका मतलब क्या होगा, पहले मैं लिख देता हूँ फिर आंसर लिखाऊंगा, ERMS इंटू √2 दैट इज 220 इंटू √2, इसको करने से कितना आता है 311 वोल्ट के करीब आता है। आप लोग इस फॉर्म में भी रख के आ सकते हैं, इस फॉर्म में भी रख के आ सकते हैं,
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, इन एसी जनरेटर व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स। एसी जनरेटर में कौन सा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जनरेटर में मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है एसी करंट में, एसी जनरेटर में, सॉरी करंट में नहीं। और का क्वेश्चन क्या है, व्हेन इज इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर वर्चुअल। कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्म होने से कब वर्चुअल होता है, जब फोकस के अंदर रखते हैं। इफ फोकस कॉनकेव मिरर में कब होता है, याद है, कॉनकेव मिरर ये है फोकस, ये है सी, इधर जब हमारा ऑब्जेक्ट रहता है तब हमारा वर्चुअल इमेज होता है, जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड क्या, इसको क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं पोल, फोकस एंड पोल, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन यही तो फोर्थ क्वेश्चन था, और तो क्वेश्चन नहीं है, यही वाला ही फोर्थ क्वेश्चन था, तो और लिखा है प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो पार्ट ए और एक, सॉरी पार्ट ए नहीं, ये पार्ट बी और एक सेट का कंप्लीट हुआ। आप बोल सकते कमेंट कर से आप सिर्फ पार्ट बी एमसीक्यू और ये करा के चले जा रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी कराऊंगा बच्चों, मैं आप लोगों को पहले एमसीक्यूज कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है और हाथ में टाइम बहुत कम है, तो मैं एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करवा देता हूँ। फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स जो मैं सारे टेस्ट पेपर का इंपॉर्टेंट जितना भी न्यूमेरिकल्स है सब मैं एक दिन एक वीडियो में नोट डाउन करके, अगर एक वीडियो में होगा तो एक वीडियो में, अगर दो वीडियो में होगा तो 2 वीडियो में हम लोग ऐसे करके करवा देंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहाँ पर एंड करेंगे। कुछ भी समस्या, कुछ भी डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी डिस्टर्बेंस, कुछ भी अगर होता है वीडियो के अंदर तो आप लोग कमेंट करके बोलना, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा उस जो मैंने गलती की उसको सुधारने का। तो इसी के साथ आज सभी लोगों को बेस्ट विशेस और थैंक यू।